सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 29 क्वेश्चन है. क्वेश्चन में गिवन है ब्लॉक ए ऑफ वेट 100 रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप एंगल 30 डिग्री एज शोन इन फिगर 5.7. यहाँ पर डायग्राम में हमको दिख रहा है अ फ्लेक्सिबल कॉर्ड अटैच्ड टू ए passes over frictionless pulley and it is connected to block B of weight W, है ना. जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर पुली पे कनेक्टेड है और W से हमने कनेक्ट कर दिया. फाइंड द वेट W फॉर विच द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये समझना है कि ये फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड है, मतलब कि आपको यहाँ पर फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करना है. ओके अगर हम इस ए का एफबीडी बनाते हैं, ये है हमारे पास में ब्लॉक ए, तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ये है हमारा इंक्लाइन प्लेन. ओके ये इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है ना. तो इस थीटा के अलोंग फोर्स जो लगेगा वो लगेगा mg साइन थीटा. कितना लगेगा, mg साइन थीटा. और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन टी. अब ये इक्विलिब्रियम में है तो टी का वैल्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए, mg साइन थीटा के बराबर हो जाना चाहिए. और mg का वैल्यू यहाँ पर 100 गिवन है. यहाँ पर mg का वैल्यू कितना गिवन है, 100. और साइन थीटा है 30 डिग्री और साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है. तो t का वैल्यू यहाँ पर आया 100 इंटू 1/2, मतलब t इज इक्वल टू 50 न्यूटन आ गया. कितना आ गया, 50 न्यूटन. अगर हम अब एफबीडी बनाते हैं बी का, है ना, बी का एफबीडी बनाते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफबीडी ऑफ बी का एफबीडी बनाते हैं. और बी का एफबीडी नीचे लग रहा है डब्ल्यू और ऊपर लग रहा है टेंशन टी, है ना. तो डब्ल्यू इज इक्वल टू टी एंड विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन. तो आंसर W का वैल्यू कितना आएगा, 50 न्यूटन. ओके 50 न्यूटन. तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि ये इक्विलिब्रियम में है, पहला कंडीशन. और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है. अगर फ्रिक्शन सरफेस होता तो फिर W के 2 वैल्यू होते, वहाँ पर W के रेंज हम फाइंड करते हैं.